हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फायदा नहीं उठाते, बल्कि उस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज उसका इम्तिहान लेने ही उसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हो जाता। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई की के जाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनाचा एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज शिकार के लिए निकला हुआ था। इत्तफाक से उस रोज उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी मौजूद ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबह करके पका लिया जाए। ये फैसला करते हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ा में कोई कसर ना छोड़ी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे अनायत करते तो बड़ी बात होगी। सवेरा चैनल की एक और वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसुर्दा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो उसकी तातील जरूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। उसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराने के तौर पर दी कि इस दौलत से वो उस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पेशेमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर उसकी ही तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ नहीं आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके इवज उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम उस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए। तुम मुझे मार सकते हो, मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब उसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूंगा। हातिम ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक
شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔